हेलो दोस्तों, आज 23 जनवरी 2021 है और आज के ही दिन भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। यानी 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था और भारत सरकार अभी तत्काल सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस में मनाने की घोषणा किया है। ये बहुत खुशी की बात है। और जब वह अपने ग्रेजुएशन कर लिए थे तो उनके पिताजी के कहने पर उन्होंने ICS की तैयारी के लिए लंदन गए और वहाँ से जब उन्होंने ICS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो उसी समय उन्होंने उनको रिजाइन मारा और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारत आ गए। उन्हें गांधी जी से मुलाकात की। भारत के जो गोपाल कृष्ण गोखले उनसे मुलाकात हुई उनका और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 1938 में हरिपुरा में गुजरात के उन्हें सर्वसम्मति से कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने कांग्रेस को ऐसी मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास किया जिससे कि देश को जल्द से जल्द आज़ाद दिलाया जा सके। लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, उसमें सोचा कि अंग्रेज़ों पर अगर अटैक किया जाए, अगर उस पर अपना लड़ाई करने का प्रयास किया जाए, युद्ध किया जाए तो शायद अंग्रेज़ यहाँ भारत से जा सकते हैं। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ़ थे, बोले कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। और जब 1939 ईस्वी में जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में नहीं था, तो सुभाष चंद्र बोस फिर उसमें चुनाव में पार्टिसिपेट किए और अध्यक्ष के चुनाव के लिए लड़ने को राजी हो गए। लेकिन महात्मा गांधी जी, नेहरू, ये सब जो है उनके पक्ष में नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बने, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के विचारों को उतना नहीं मान रहे थे, वो अपने विचार से चल रहे थे। तो कांग्रेसवादी यानी कि गांधीवादी लोग कह रहे थे कि जो गांधी के विचारों पर नहीं चलेंगे उसका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो गांधी जी ने अपने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जो है गांधी जी ने येदियुरप्पा ने पट्टाभी सीतारामैया को उनके खिलाफ मतलब कांग्रेस के तरफ से उम्मीदवार के तौर पर उतारा। लेकिन इसमें भी सुभाष चंद्र बोस अच्छी मतों से जीत हासिल की। फिर 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। लेकिन उनके जो गांधीवादी विचारों से और कांग्रेस के जो नेता थे वो उनको मन से सपोर्ट नहीं कर रहे थे और ये बात सुभाष चंद्र बोस को पता चल गया और सुभाष चंद्र बोस ने उसी समय रिजाइन मार दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में उन्होंने एक संगठन बनाया जो कि कांग्रेस के अलग दल बनाया, क्योंकि इसी से हमें आज़ादी पानी है। और उन्होंने 1943 ईस्वी यानी 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। और आज़ाद हिंद सरकार यानी कि भारत का सरकार, यानी कि भारत को आज़ादी की घोषणा सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को ही कर दिया था। और इसका मतलब है कि और वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी हो गए थे 21 अक्टूबर 1943 को। और 1943 ईस्वी जो है उसमें से 11 देशों ने आज़ाद हिंद सरकार का मान्यता दिया था और आज़ाद हिंद फौज का भी वो मतलब एक तरफ से कमांडर थे और उनका संचालन कर रहे थे। और आज़ाद हिंद सरकार का उन्होंने स्थापना किया था और उनका करेंसी भी था, डाक टिकट भी था, सब कुछ था, उनका इंटेलिजेंस एजेंसी भी था। और जिसमें कि USSR यानी अभी जो रूस है, जर्मनी है और जापान, इन्होंने मान्यता दी थी सरकार को। लेकिन 1945 में उन्हें
कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में उनका मृत्यु हो गया था। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। कहा जाता है कि गुमनामी बाबा के रूप में भी भारत के फैजाबाद यानी अयोध्या में रहे थे। उनका अंतिम दिन मई पे उन्होंने गुजारा। लेकिन जो भी हो, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने महान योगदान दिया, उसके लिए भारत सरकार ने वह सम्मान नहीं दिए सुभाष चंद्र बोस को। ये समझ सकते हैं कि 1978 ईस्वी तक सुभाष चंद्र बोस का फ़ोटो पार्लियामेंट में नहीं लगा था। यानी कि जब जनता दल की सरकार आई तब सुभाष चंद्र बोस का फ़ोटो पार्लियामेंट में लगा। तो समझ सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को देश एक तरफ से भुलाने की कोशिश की है। देश तो भुलाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन सरकार ने भुलाने की कोशिश की। लेकिन इस बार भाजपा की सरकार जो अभी केंद्र में है, उन्होंने मतलब प्रयास किया, उन्हें पराक्रम दिवस घोषित किया है उनके जन्मदिन पर। लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए था सुभाष चंद्र बोस को, वो सम्मान अभी भी देश में नहीं मिला है। और वह सम्मान गांधी नेहरू से भी बढ़कर उनमें वह सम्मान मिलना चाहिए था। क्योंकि जब 1956 ईस्वी में इटली जब भारत आए तो पीवी चक्रवर्ती जो बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने पूछा कि क्या भारत की आज़ादी गांधी की वजह से हुई है? तो इटली कहते हैं कि नहीं, भारत की जो आज़ादी हुई है वह सुभाष चंद्र बोस की वजह से हुई है, और आज़ाद हिंद फौज INA की वजह से हुई है, ना कि गांधी की वजह से। उन्होंने कहा कि गांधी जी का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान जो है बहुत कम है, और सबसे ज़्यादा जो लार्जर योगदान जो है वह सुभाष चंद्र बोस का है। इसलिए हमें उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, और देश को उनके प्रति अगाध प्रेम होनी चाहिए, क्योंकि देश के लिए जो सबसे बड़े योगदान दिए हैं उन्होंने ही दिए हैं। धन्यवाद।